गियर का लाइट नहीं चलेगा? क्या साफ नहीं आ रहा क्या? अच्छा तो क्यों जलाने जा, बिजली बिल उठेगा। जय हिंद। जुनून एकेडमी में मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार। जैसा कि आर्मी के लिए हम प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 बजे जीके जीएस के वीडियो लेकर के आते हैं, तो आज हमारा 18वां जो इससे पहले 17 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 और 100 के बीच में क्वेश्चन है। किसी में 60, 65, 100 भी है, 75 भी है, 70 भी है। आज जो है 60 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको जो है सो इससे पहले किसी न किसी आर्मी के एग्जाम में पूछे गए या उससे ही संबंधित है। ठीक है, 62 मॉडल सेट हमारा हो चुका है जो कि आपको यूट्यूब पे है, और बाकी 50 एक से लेकर के 50 मॉडल सेट जो बिल्कुल न्यू है एकदम, वो आपको इस लोगों का जो है सो एक एप्लीकेशन है जुनून आर्मी के नाम से, वो आपको प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप जुनून आर्मी सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसको जो है सो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और 15 तारीख से उस पर प्रत्येक दिन 2 मॉडल सेट करके, जिसमें आपको मॉडल सेट भी रहेंगे जीडी के लिए स्पेशल, और उसके पीडीएफ भी मिलेंगे और सॉल्व करके वो दिए जाएंगे। मतलब 3 मटेरियल आपको उस पर रहेंगे जो आपको आर्मी जो 30 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, लगभग जो मान के चलिए 25 प्लस क्वेश्चन जो जीके जीएस के है उसमें आपको आने की पूरी तरह संभावना रहेंगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 4 एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, मतलब 1 साल के अंदर जो हुआ था। 2020 में सबसे पहले हुआ था तुमको दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और गया। ठीक है, जितना आपके पास टेस्ट पेपर है उसको आप निकालिएगा। वो तो खैर ज्यादा हो गया। सबसे कम क्वेश्चन जो लड़ा था, सबसे कम वो 30 क्वेश्चन था जो कि कटिहार में लड़ा था। 30 जीके जीएस जो था उसमें बता रहा है सबसे ज्यादा लड़ा था 28 जो कि लड़ा था मुजफ्फरपुर में, 28 क्वेश्चन। बाकी 26 भी है, इस तरह से बता रहा। मत वो जितना आपको पढ़ाएगा, जितना नोट्स दिया उसमें अगर इतना में से आपको अगर इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है, मैथ रीजनिंग तो जो है वो जो क्या होता है वो तो टाइप पे आता है। कितना भी आप पढ़ लीजिएगा सेम डिजिट नहीं आ सकता, कुछ आ जाता है। बाकी जीके जीएस अगर इतना आपको आ रहा है तो कम तो नहीं आया। बस जो बच्चा सही से पढ़ के गया होगा, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम इधर हुआ है उसको आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रगान। सबसे पहले बताइए राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान, और एक होता है गीत। ठीक है, राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन, जनगण मन, और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। सबसे पहले दोनों को गाने का जो है समय है, राष्ट्रगान गाने का समय जो वो कितना है 52 सेकेंड, और राष्ट्रगीत का 65 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रगान के निर्माता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि इनके पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग हमेशा कंफ्यूजन होता है राष्ट्रगान किससे गाते हैं और राष्ट्रगीत किससे गाते हैं। ठीक है, समझ गए? राष्ट्रगान है जनगण मन हमारा, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। एक को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, एक को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। एक के निर्माता है जो बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो है राष्ट्रगान के, और बंकिम चंद्र चटर्जी किसके है? राष्ट्रगीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आकाश का सबसे चमकीला सितारा या तारा, इसको तारा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा है? सीरियस को साइरस भी लिखते हैं, बर्नोई, निम्बुला, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? साइरस या सीरियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछेगा, सबसे बड़ा ग्रह
क्या हो जाएगा? बृहस्पति। कौन सा ग्रह बोलते हैं इसको? लाल, पीला, हरा, नीला, काला, क्या बोलते हैं? पीला ग्रह बोलते हैं इसको। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? यही होगा, सूर्य के सबसे नजदीक। ठीक है। पृथ्वी क्या नंबर पे आता है? तीसरा। पृथ्वी के दोनों तरफ कौन सा ग्रह है? मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, एक तरफ क्या हो जाएगा? एक तरफ मंगल हो जाएगा, एक तरफ शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्या नाम है उसका? चंद्रमा। ठीक है। जीवन जो है 8 ग्रह में सबसे अधिक किस पर संभव है? पृथ्वी पर। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? नीला ग्रह। चलिए अगले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथी सत्ता प्राय किसे कहा है? फोर्थ स्टेट क्वेश्चन आता है, चौथी सत्ता प्राय किसे कहा जाता है? तो ये तो चौथी हो गया, 3 कौन होगा? विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। चौथा कहा जाता है प्रेस को। किसको कहा जाता है? प्रेस को। चौथी सत्ता, आपसे क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्थ स्टेट बोलते हैं, किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रेस को। 3, ये चौथी हो गया था, 3 और कोई होगा तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, या फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, यही 4 होते हैं। समझ गया? समझ गया जी। सेलुलर जेल कहां स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेलुलर जेल कहां स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। एक फिल्म आया था अजय देवगन का, फिल्म का नाम कोई बताइए? कयामत। कयामत। सेलुलर जेल को काला पानी भी बोलते थे। ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा काला पानी कहाँ है? कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, समुद्र के बीच में जो है यह जेल है। ठीक। इसमें जो अंग्रेज इस जेल को इसलिए मतलब यूज करता था कि इसमें जो देशभक्त थे भारत के और अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का काम करते थे तो उनको आम जेलों में बंद नहीं करते थे, क्योंकि आम जेलों में जब भी बंद करेंगे तो क्या होगा, वहां के पब्लिक जो है तो पब्लिक की नजर में होगा फलाना जेल में है, यहाँ पर इसको किया जाए। लेकिन यह पानी के बीच में और एक तो दूर था भारत से, भारत का ही अंग है लेकिन थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर क्या होता है काला पानी हम इसलिए बोलते थे कि यहाँ पर जो है जैसे इन लोगों को क्या करते पूरा अंधेरी कोठरी में रख दिया जाता था, छोड़ कोई निगरानी वगैरह कुछ नहीं वहां पे, चारों तरफ अगर समुद्र है तो बीच में अगर टापू पर जेल है तो कौन जाएगा छुड़ाने? कोई नहीं। जाने का एकमात्र साधन जहाज होगा, और आप ज्यादा बड़ा जहाज लेके जाइएगा तो आप तो नजर में आ जाइएगा। तो यहाँ पे छोड़ दिया जाता था, बिना खाना पानी के छोड़ दिया जाता था, आदमी तरफ तरफ के मर जाता था। इसी फिल्म में जो है दिखाया गया है कयामत फिल्म में कि ये सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, और वहां पे कुछ टूरिस्ट घूमने जाते हैं और आतंकवादी के द्वारा क्या किया था उन सबों को वहां पे कैद करके सरकार से कुछ मांग लिया जाता है कि फलना फलना चीज कीजिए हमको ये दीजिए, तो इसी जेल का दिखाया गया है। ठीक है। सेलुलर जेल कहां है? अंडमान, काला पानी। या फिर राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? हमने कल भी बताया था, पदेन का मतलब होता है फिक्स हो गया कि जो आदमी, पहले ऑप्शन समझते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री, कुछ पद को पदेन पद बनाया गया। जैसे जो नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो ये पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो नीति आयोग के ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष वही बनेंगे जो प्रधानमंत्री होंगे। फिक्स है। उसी तरह राज्यसभा के पदेन सभापति वही बनेंगे जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। जो आदमी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। सभापति का मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर। तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया। तो अभी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए आपसे तो डॉक्टर सर्वपल्ली, क्योंकि भारत के वो पहले क्या थे?
उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्लियर हो गया। आगे 6 का डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज, भारत एक खोज 2019 दानापुर का यह क्वेश्चन है। किसकी रचना है, मतलब किसने लिखा? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इस पुस्तक का निर्माण जो है या रचना जो किया था, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। शेरे पंजाब, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? ये एक व्यक्ति था, व्यक्ति थे, उनको उपाधि दिया गया था ये पंजाब के शेर। शेरे पंजाब मतलब पंजाब के शेर। भगत सिंह, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था, लाला जी भी इनको कहा जाता, लाला जी। लाला जी किनका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। इन्हीं की हत्या सर पे लाठी लगने की वजह से हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन को गोरा कमीशन भी बोलते हैं। कौन कमीशन? गोरा कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे, 7 तो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। इसलिए इसको गोरा कमीशन भी बोला जाता है। इन्हीं का विरोध करने में साइमन गो बैक का नारा दिए थे इन्होंने, जिस साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसका जो विरोध कर रहे थे तो इन्हीं के सर पे लाठी लगा था और ये मृत्यु। पूछता है कौन भारतीय क्रांतिकारी थे जिनके सर पर लाठी की चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? सिरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान? क्या हो जाएगा? राजस्थान। एक क्वेश्चन आता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। क्योंकि भरतपुर कहाँ पड़ता है? एक गाना भी है, भरतपुर लुट गई हाय मोरी अम्मा। सुना है? नहीं सुना। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य, फय्यान, अरस्तु, प्लूटो। कौटिल्य के अन्य नाम भी थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक और नाम ध्यान में नहीं है, ठीक। ये कौटिल्य जो थे वो आपको, ये तो उत्तर हो जाएगा इसका। कौटिल्य जो थे ये मौर्य वंश के क्या थे मालूम है? मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे। और इनका शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की। इसमें और भी शासक हुए, जैसे आपको हुए सबसे महान शासक इस वंश का था वो था अशोक, इसी वंश से संबंधित है, ठीक है। और चाणक्य नीति का, और यही अर्थशास्त्र की जगह पर आधुनिक अगर लिखा जाए, आधुनिक अर्थशास्त्र का लेखक कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हो जाएगा। समझ गए? चलिए 10 नंबर क्या था? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म में तो दादा साहेब फाल्के देते हैं, दादा और भी है, सबसे बड़ा पुरस्कार है साहेब फाल्के। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन सा हो गया? फाल्के। रंगमंच, विज्ञान, सिनेमा। फिल्म और सिनेमा एक ही चीज है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। 11 चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो पोता को जानने के लिए पहले इसके बेटा के बारे में पता होना चाहिए। बिंबिसार, अशोक, मेगास्थनीज या समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंबिसार। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, बिंदुसार होना चाहिए। बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है। अशोक का पुत्र का नाम कौन था? महेंद्र था। कुणाल मुनि का पुत्र था। बेटी का नाम संघमित्रा था, जिनके नाम पर पटना टू बेंगलोर संघमित्रा एक्सप्रेस भी चलता है, उन्हीं के नाम पे है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन हो गया? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार
के रूप में सबसे पहले कहां मिला? मतलब क्या रहा है, देखिए ये काम का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। पहला कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तीसरा धर्म का अधिकार। धार्मिक अधिकार बोलो, धर्म का अधिकार। चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांचवा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। छठा क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार। एक और था सातवां। सातवां कौन था? संपत्ति का अधिकार। सातवां संपत्ति का अधिकार। लेकिन सातवां अधिकार को जो है 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, सही से बैठो। तो अब ये कह रहा है कि ये तो हमारा जो हो गया 6 मूल अधिकार जो भारतीय संविधान ने हमें दिया कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको ये अधिकार प्राप्त है। आप पढ़ाई कर सकते हैं अपना मर्जी से, किसी भी धर्म में रह सकते हैं अपना मर्जी से, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। ये बुक में है दिया हुआ संविधान के, लेकिन वास्तविक में क्या होता है आपको भी पता है। ठीक है, धार्मिक आजादी है। उसके बाद आप संपत्ति जो है ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आप आय से अधिक संपत्ति अब नहीं रख सकते। ये कानूनी अधिकार बन गया है कि अगर आपके पास संपत्ति है तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये संपत्ति कहां से अर्जित किया या फिर आपने कमाया था, क्या आपने इसका टैक्स सरकार को दिया। इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया? तो ये दिया था रूस ने। और अगर भारत ने अपनाया है इसको तो भारत ने किससे अपनाया? यूएसए। मौलिक अधिकार जो है भारत में, मौलिक अधिकार वो आपको अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले इस काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो रूस में मिला है। संसार का सबसे छोटा महासागर, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अंध महासागर। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा छोटा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए तो इसको तो छोड़ दिए, पहले देखेंगे क्या वो है। ऐसे होगा सकते को अभी तक हम बचे तू पढ़ा है, तू तो हमको डुबा दिया क्या को वीडियो में नहीं रे, तू तब क्या हुआ? देख तू तो क्या को वीडियो में डुबा दिया हमको अभी तक। इसलिए तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं। 14 का भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है। क्वेश्चन सुनिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता मतलब उसको शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य विनोबा भावे? किसी को पता है? क्या होगा? के एम मुंशी। अभी देखिए के एम वन महोत्सव की शुरुआत करने वाले के एम मुंशी थे। चलिए, किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अनुवाद किया? किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कर्निघन
और जॉन मार्शल। क्या होगा? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया। भगवत गीता का रचयिता कौन है? वेद व्यास। यह क्वेश्चन 2020 कटिहार ARO में पूछा गया था। आप कटिहार ARO का जो है उलट के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। भगवत गीता का ज्ञान जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान किसने दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। 16 नंबर है कि वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? वायुमंडल के किस क्षेत्र में? समताप मंडल, माध्यमिक मंडल, क्षोभ मंडल या आयान मंडल? तो क्या हो जाएगा इसका? क्षोभ मंडल। मौसमी घटना जितनी भी होती है, मौसमी घटना, वो सभी कहां होती है? क्षोभ मंडल में। बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, तूफान आना और हवा भी इसी मंडल में पाया जाता है। ठीक है। 17 का है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 किसे कहा जाता है? काला कार्बन, शुष्क वर्ग, श्वेत कार्बन या ठोस कार्बन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शुष्क वर्ग इज द राइट आंसर। 18 का गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A, C, B और K। तो क्या पाया जाता है? विटामिन A। 19 का लोहे पर जंग लगना एक कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, जैव रसायन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। और यही अगर लोहे पर जंग की जगह पर आता लोहे का मुड़ना, कौन सा परिवर्तन हो जाता? तो क्या होता? क्योंकि लोहा को मुड़ने के बाद हम फिर से उसको सीधा कर सकते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन का मतलब होगा कि अगर किसी भी पदार्थ को बदल दिया जाए और बदलने के बाद अगर वो पुनः उसी अवस्था में आ सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बदलने के बाद वो पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाता है तो क्या होगा? रासायनिक। कागज को हम जला देंगे अगर, तो फिर कागज नहीं बन सकता है। कागज बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। सभी जीवित कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अर्ध परागम में, अपरागम में, परागम में, इनमें से कोई नहीं। तो A नंबर ऑप्शन अर्ध परागम इज द राइट आंसर। पीतल डैश का मिश्र धातु होता है। जिसे पूछेंगे वो बताएगा। तांबा जस्ता, तांबा निकेल, तांबा चांदी और तांबा टीन। तो खरा धातु। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तांबा जस्ता यानी कॉपर और Zn का। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर A। सबसे मुलायम पदार्थ, ऑप्शन से चलेंगे। ग्रेफाइट, प्लास्टिक होना चाहिए, हीरा, ओस्मियम। हीरा तो क्या होता है? सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर क्या होता है? सबसे कठोर धातु या पदार्थ? पदार्थ। और सबसे मुलायम अगर पूछेगा ऑप्शन में तो हो जाएगा ग्रेफाइट। A नंबर ऑप्शन। टॉर्च। टॉर्च में सेल जो है किस श्रेणी में होता है? श्रेणी समूह में रहता है, मिश्रित समूह में रहता है, ट्री समूहन में रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्च में जो है वो सेल जो होता है वो श्रेणी समूह में रहता है। किसमें रहता है? श्रेणी समूह में रहते हैं। पहले के समय में बाबा का जब टॉर्च डाउन होता था ना, या गोबर गैस का जो सिस्टम चला था बॉल जलाने का, तो बाबा के टॉर्च भले कितना बड़ा आता था इसका टॉर्च, क्या बोलते थे उसका? नहीं, एवरेडी का 3 सेल 5 सेल का आता था। तो एक टॉर्च निकाल के नया वाला बैटरी बाबा में से निकाल के और कवाड़ी में से पुराना वाला सेट कर देना है। टॉर्च अब जल नहीं रहा है, बाबा बोलते थे 5 दिन पहले तब जले भी किया इसको। 5 दिन पहले बैठे, जब खोल के देखे तो मालूम चला कि होता तो कांड कर दिया है। क्या शिवम, क्या सोच रहा है? 24 का विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर, आमीटर,
एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? अमीटर। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 0 डिग्री, -4 डिग्री, 4 डिग्री या 99 डिग्री? क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। कपड़े में स्याही और जंग के घसने धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, एल्कोहल का, ईथर का, मिट्टी के तेल का? तो क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन ए। हम उस समय कह रहे थे कि बहुत सारा लड़का को लगता है कि हम एनसीसी कर लिए हैं, दौड़ मेडिकल पास है, तो हमारा जॉब हो गया है। तो आपका जॉब तभी होगा जब फिजिकल में मिनिमम आपका 88 नंबर रहेगा। समझिए, पिछले बार गया यारों में क्या हुआ था, 3 या 4 लड़का ऐसा था जिसका 3 लड़का ऐसा था जिसका एनसीसी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उसका मेरिट नहीं बना था। ठीक है, और वो लोग जो है एआरओ में आवेदन भी दिया कि भर्ती में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से एनसीसी वाले का रिजल्ट क्यों नहीं बना। और खासकर वैसे लड़के जिनका उस मेरिट में नाम नहीं आ पाया था, जैसे कि बहुत सारे लड़के थे जो मेरिट में नहीं आ पाए, उन लोगों के मन में भी यह विश्वास आ गया कि जरूर जब एनसीसी वाले का नहीं हुआ मतलब भर्ती में जरूर ऊपर नीचे हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एनसीसी ए करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलता है मालूम है? 5 नंबर। बी करते हैं तो 10 और सी करते हैं तो 100। कितना? 100। हाँ, ये रिटन का बता रहा है, लिखित परीक्षा का। किसका? लिखित परीक्षा का। तो ये 100 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। समझ? ये नहीं है कि एनसीसी कर ले तो आपका सिलेक्शन कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। 100 नंबर मिलते हैं एनसीसी करने के बाद। ठीक है, मतलब रिटन में फुल मार्क्स आपको। मान लीजिए कि आपको फिजिकल में 88 नंबर है, जीडी से है या फिर ट्रेडमैन से, तो फिजिकल का नंबर तो आपको मिलता ही होगा। अगर एनसीसी का अगर मान लीजिए पास करने का मतलब था कि एनसीसी सर्टिफिकेट वाले का कि आपका नौकरी फिक्स हो गया, तो ये नियम जो है नर्सिंग में भी होना चाहिए था कि जो भाई दौड़ मेडिकल पास किया है नर्सिंग वाला, उसका मेरिट पक्का हो गया। ऐसा है? नहीं है। सिर्फ जीडी ट्रीटमेंट में है कि भाई 100 के 100 नंबर मिल रहे, बाकी सब में क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं, 20-20 नंबर। और फिर रिटर्न का कितना आ गया आपको? 100। 188 हो गया, मतलब आप सेफ है, इतना कटअप कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको 69 नंबर आया, आता है फिजिकल में? नहीं आता है। और 100 नंबर रिटर्न में आया, एनसीसी का मतलब 169 कटअप, 169 टोटल आपको फिजिकल में आया। बहुत सारे कटअप 170 भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता है। अगर 170 उस साल का कटअप गया तो क्या आप मेरिट लिस्ट में हैं? छट गए तो आपको लगेगा कि हमारे साथ गड़बड़ी हो गया, हम तो एनसीसी थे, हमारा तो मेरिट बनना ही चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में बात यही है कि आप उस कटअप में आ ही नहीं पाए, क्योंकि आपका जो है फिजिकल में नंबर कम होने, 69 से भी कम नंबर आ सकता है। अगर मान लीजिए गुड में अगर है आप और 48 नंबर आया, ठीक है, अगर मात्र जो है आप 7 बीम लगाते तो कितना नंबर आएगा? अगर 6 बीम पर पास कर दिया तो 16 नंबर। 8 6 14 4 हाथ में 1 4 1 5 1 6 64 नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 6 नंबर तक पास लेता है। ठीक है, इस अब लिखता तो जरूर है कि 6 नंबर 6 बीम तक भी हम पास लेते हैं, बाकी देना न देना यारों के ऊपर में है। कितना नंबर आपको आया? 165 164 नंबर मात्र आपको आया। कटअप 170 नहीं जा सकता है, बहुत बार जाता है। आप कटअप में है? नहीं है। ये है फंडा एनसीसी का। समझ गया ना? चले 27 नंबर है, NaOH का सामान्य नाम होता है NaOH। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस, पोटास। क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए। जल का विशुद्ध रूप होता है, विशुद्ध का मतलब होता है अशुद्ध, गंदा। वर्षा का जल तो सबसे शुद्ध हो जाएगा, वर्षा का जल तो सबसे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा।
भारी जल, नल का पानी और आश्रित जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित जल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन जल है सर? सर पार्टी बदल ली। हमको कौन? पता है। सर उस दिन तकनी बोल रहे थे रूम में कि विशुद्ध का भी मतलब शुद्ध होता है। हमको बोले थे। आप बोले थे, हमको पता है सर। बाद में चेक किए थे जाके, हम चेक करके नहीं आए थे। एसिटिलीन अविलय होता है किसमें? अविलय का मतलब वो क्या घुल नहीं सकता है। विलय का मतलब कि मिल जाना, घुल जाना। अविलय का मतलब नहीं घुल सकता है। एसीटोन में, अल्कोहल में, जल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जल में। एक्सरे का खोज किसने किया? एक्स रे। हॉकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, मोर्स। मार्कोनी ने किसके किया था? रेडियो का। और रॉन्टजन ने एक्सरे का। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कहाँ का था मालूम है? कटिहार। 2020 ARO का आप निकाल के देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही था, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम। तो कहां हो जाएगा? असम के गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर। लोकसभा में शून्यकाल कितने दिन का होता है? कितने दिन में, कितने घंटे का? कितने घंटे का होता है? 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 1 घंटे का होता है लोकसभा में शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल बोला जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन, बेबीलोन, युगाना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सिलोन हो जाएगा। हे राम किस नेता की समाधि स्थल पर लिखा हुआ है? हे राम किस नेता की समाधि स्थल पे लिखा हुआ है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में, राजघाट। राजघाट। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों में टोटल 10 गुरु हुए। 10 गुरु। पहले थे गुरु नानक देव और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। 10 में गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव। क्वेश्चन आता है कि किस गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी? किसका? गुरु तेग बहादुर का। किसका? सर काट दिया गया था और काटने के बाद क्या किया गया था मालूम है? गर्म तवा पर रख दिया गया था। क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, जिंदा पी। उसको किसी को तरपा के मारने में बहुत मजा आता था। मतलब गर्म तवा किया, सर कटवा के उस पर रख दिया। अब क्या होता है कि उसमें प्राण रहता है तो क्या तरपता है, तो उसको बहुत मजा आता था देखने में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लिग्नाइट। उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु? क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। भारत के लिए किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होता है? ये तो सभी जानते हैं। पूरे विश्व में कहां सबसे अधिक होता है? मानसरोवर, मेघालय। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से अंतरिक्ष शटल या यान भी हो जाएगा से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी? कौन से यान या शटल से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी? तो कोलंबिया, अटलांटिस, चैलेंजर, एंटरप्राइज। क्या हो जाएगा? कोलंबिया। इसी से 2003 में लौटने के वक्त जो है क्या हुआ था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल, हरियाणा की।
करनाल में क्या है? जेडी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। 39 का होगा, मन्नार की खाड़ी डैश में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? 40 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, या केवल लोकसभा के सदस्य के द्वारा? क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसका चुनाव किया जाता है। निम्न में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्न में से किस भारतीय को, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन, एस चक्रवर्ती, BKRV राव या मनमोहन सिंह? क्या हो जाएगा? कब मिला था? 1998 ईस्वी में। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो सबसे पहले बताइए लोथल है कहाँ? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक युग, लौह युग, सिंधु घाटी युग या गुप्त काल? सिंधु घाटी सभ्यता भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का। राजघाट कहां पर है? अभी बताए थे कहां है? दिल्ली। ये सब आर्मी के लिए रामबाण क्वेश्चन है। इसका गोली ले लीजिए, लड़ ही जाएगा। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार, सर्वोत्तम या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, भटनागर पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954। सबसे पहले किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है अभी भारत के? भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो हम सब जानते हैं, राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अभी यही है। और वित्त मंत्री पूछेगा तो श्रीमती निर्मला सीतारामन। ठीक है। मनमोहन सिंह अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर है। और गृह मंत्री पूछेगा तो अनिल चंद्र शाह। अनिल उनका पूरा नाम है अनिल चंद्र शाह। ये पूरा नाम हुआ गृह मंत्री का। अनिल चंद्र शाह। नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का शुरू होता है जीएस का, कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड एवं वाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जूल प्रति सेकेंड एवं वाट दोनों हो जाएगा। न्यूटन के कितने गति नियम है? तो हम सभी जानते हैं 3 नियम है। पहला से किसका परिभाषा मिलता है? जड़त्व का। और बल का परिभाषा किससे मिलता है? दूसरा से। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? दूसरा से दूसरा से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बीसीजी टीका किस बीमारी के इलाज के लिए है? टीबी। किसके? टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबर क्षय रोग भी बोलते हैं इसको। क्षय रोग, सॉरी क्षय बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। बच्चा में हम लोग को टीका मिल गया था फ्री में सरकारी। कैसे लिया था तुम? नहीं दिया मैं, अभी दिक्कत चल रहा था। क्षार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व तो कितना होता है? अधिकतम शून्य, न्यूनतम अज्ञात। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बी नंबर। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? शांति। 46,
47 सब 46 47 48 या 49। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होता है 46 और 23 जोड़ा होता है। लेकिन जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसको कितना होता है 47 में होगा रे। इनमें से कोई नहीं, बताओ तुम, खड़ा जाओ। हाँ तुम हाँ, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? पक्का, चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ऑप्शन है बिल्कुल सही। जी का मान अधिकतम कहां पर होता है? बताइए कहां पर होता है? ध्रुवों पर। और न्यूनतम अगर पूछेगा तो विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा को बोला जाता है ना सर? भूमध्य रेखा को बोला जाता है सर। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक एक ही होता है ना? हाँ, विषुवत रेखा। ये बात समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा कि तुम विषुवत रेखा बोल देगा या फिर कोई बच्चा भूमध्य पढ़े होगा, वैसे भूमध्य रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर नहीं ना होता है। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? तुम बहुत देर से कुछ खोज रहा है, हमको लग रहा है कोई क्वेश्चन खोज रहा है सर। 53 का है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, मतलब कोई आवेश उस पर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है? माइनस, ऋण आवेश। आवेश प्रोटॉन धन आवेश, न्यूट्रॉन प्लस। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कुछ नहीं, ये आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सी। 54 का, इनमें से कौन सा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, सबसे साधारण। ध्वनि तरंगे को विद्युत तरंगे में बदलने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में माइक्रोटोन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, लाउड स्पीकर। क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। ये क्या करता है? ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदल देता है। शोषण की क्रिया होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लड़कों में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का सिल्वर जुबली हो गया आज। विटामिन ए, बी, सी या डी? तो कौन सा हो जाएगा? डी। यह जो क्या है, यह विटामिन हमें लेना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन स्व संश्लेषित होता है? कौन सा होता है? डी। धूप में सुबह में आधा घंटा खा रहिए, हो गया। 58 का, निम्न में कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लागल दुनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। चल बड़े। किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, उदासीकरण, घनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी ठोस पदार्थ को वाष्प में या गैस में, एक ही चीज है, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन ही इसमें थे। ठीक है, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम था। इस तरह से आपके प्रश्न जो है, जो भी मतलब थे, सभी अच्छे प्रश्न ही थे। तो ये जो है सो आपको जैसा कि सुबह 7 बजे सभी दिन वीडियो मिल जाता है, तो इसका पूरा आप जो है क्वेश्चन देखें। और अगर इसमें कुछ भी कोई भी किसी तरह की समस्या हो, मिस्टेक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, उसका सुधार किया जाएगा। और आजकल जो है सो मतलब अच्छा खासा लाइक और सब्सक्राइब भी आ रहा है। इसी तरह आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और किसी भी तरह की समस्या के लिए 7004483152 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और एकेडमी में आके भी पढ़ाई कर सकते हैं। 30 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। ये पूरी तरह संभावना बन चुका है, काफी कम समय बचे हैं। तो आप लोग